जवानों के कंधे पे मिशन को आगे बढ़ाने के साथ साथ इस इतने बड़े समाज की भी जिम्मेदारी है। अगर ये पीढ़ी नहीं लड़ेगी तो आपको लगता है कि क्या इतने अवसर, इतने अधिकार बचेंगे आने वाले समय में? हम मेहनत मजबूरी करके, क्योंकि हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, हम लोग रोजगार छोटा मोटा करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आज हम किसके लिए लड़ रहे हैं? क्या आपने कभी सोचने का प्रयास किया? आज हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, आज हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं कि अगर हम लोग नहीं लड़े तो हमारे आने वाली पीढ़ियों के हिस्से में क्या बचेगा। आपके घर में जो 4, 6, 7, 10 साल के बच्चे हैं, 12 साल के बच्चे हैं, क्या कर रहे थे भैया? आप क्या कर रहे थे चाचा? आप क्या कर रहे थे ताऊ? क्या जवाब दोगे तब आप? देखो, जब जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है, हमें दूसरे की तरफ नहीं देखना है वो क्या कर रहा है, हमें मेहनत करनी है। मैं आपको बताना चाहता हूं आपको क्या करना है। आपको गांव देहात में निकलना है। हर विधानसभा में अपने 200 सक्रिय कार्यकर्ता खड़े करने हैं। उन सक्रिय कार्यकर्ताओं को, एक एक कार्यकर्ताओं को 400-400 बूथ होंगे मुश्किल से यहां विधानसभाओं में। हर एक कार्यकर्ताओं को 2 बूथ बनाने की जिम्मेदारी देनी है। जब आपके मेहनत करेंगे अगले 3 महीने तो आप बूथ जीत के आओगे। जो बूथ जीत के आएगा वो विधानसभा जीतेगा। जिनका जो विधानसभा जीत के आएगा, जिनके ज्यादा विधायक होंगे, उनकी सरकार बनेगी। जिनकी सरकार बनेगी उनके समाज के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा, उनके समाज के साथ कोई अन्याय नहीं कर पाएगा, उनके समाज के आकाश गुजर की हत्या ना होगी, उनके साथ 2 अप्रैल जैसी खून की होली नहीं खेली जाएगी। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आप ये सोचते हो कि आपका काम कोई और करेगा? आप ये सोचो, मुकाबला किनसे है? मुकाबला उनसे है जो ईमानदार नहीं है, जो झूठे हैं, फरेबी हैं, लुटेरे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, गुंडे हैं। उनसे मुकाबला है। वो 5 बजे उठ के झूठ फैलाते हैं। हम एक दिन सभा करके सोचते होंगे जो भूखे तो रह सकते लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकते, जिनके दिल में पीड़ा है, जो गुलामी की बेड़ियां काटना चाहते हैं, उन वीर नौजवानों को मैं कहना चाहता हूं कि इतिहास आपको बुला रहा है। इतिहास आपको याद कर रहा है कि आने वाले समय में आपको किस नाम से जाना जाए। इस नाम से जाना जाए कि आपने अपने कंधों पे इस समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, या आप चुपचाप उस समय सहते रहे जब अधिकार छीन रहे थे। आपको वीरों की श्रेणी में शामिल होना है या आप गद्दारों की श्रेणी में जाना चाहते, ये आपको तय करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। आप पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, कोई कमी आप में नहीं है। रोटी आप भी खाते हैं। कुदरत ने 2 हाथ 2 पैर, एक अच्छा दिमाग, एक अच्छा शरीर आपको दिया है। आप भी आगे बढ़ सकते हो अगर आप गांव देहात में जाके बहुजन समाज के लोगों में भाईचारा पैदा करने का काम करो। जिस दिन से मैं भाईचारे के लिए लगा हूं, ये तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये जान लो, छोटी छोटी घटनाओं से हमें अपनी एकता को बिखरने नहीं देना है, क्योंकि ये सोचो अधिकारों से वंचित कर देंगे। अगर हमें स्वाभिमान सम्मान के साथ जीना है तो हमें अधिकार लेने पड़ेंगे। अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीनने पड़ते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो फसल आपने तैयार की है मेहनत करके, सिर्फ साधारण भाषा में समझे गांव की, कि जो फसल आपने तैयार कर दी है, उस फसल को घर तक लाओगे कैसे? जो फसल आपकी खेत में खड़ी है उसको घर तक पहुंचाओगे कैसे? अगर फसल जो खेत में खड़ी है उस पर प्राकृतिक मार भी होगी, आंधी आ जाएगी, फसल गिर जाएगी, ओला पड़ जाएगा, फसल गिर जाएगी, बारिश आ जाएगी, फसल डूब जाएगी, कोई चोर चुरा ले जाएगा, कोई आग लगा देगा। ये जो फसल आपने बहुजन समाज की तैयार की है, अगर आप बूथ के जरिए इसको संगठित नहीं करोगे, यानी कि फसल को काटने वाले, फसल को इकट्ठा करने वाले, फसल को ढो के घर तक लाने वाले तैयार नहीं करोगे, बूथ पे कार्यकर्ता ईमानदार समर्पित, तो फसल आपकी होगी और वो घर किसी और के जाएगी। जब फसल आपकी होगी और घर किसी और के जाएगी तो भला किसी का होगा। आपके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ बेबसी, लाचारी और आप हाथ मलते रह जाओगे। इसलिए मैं